बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कर्ज़ों की वजह से पाकिस्तान मसलसल दलदल में दबता चला जा रहा है और टैक्सेस से महंगाई का बोझ आम आदमी के ऊपर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और अब ये एक और ख़बर आई है, एक्सपोर्ट में लगातार पाकिस्तान में गिरावट होती चली जा रही है। यानी जब भी PMLN की हुकूमत आती है ना, एक्सपोर्ट्स नीचे जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ की हुकूमत 2013 में आई थी तो $1.5 अरब की एक्सपोर्ट्स 5 साल के बाद इन्होंने कम कर दी थी। फिर इमरान खान साहब उसको लेकर गए, लगभग $9 अरब का उन्होंने उसमें इजाफा किया, कोरोना के बावजूद इजाफा किया। और फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, फिर दोबारा गिरावट शुरू हो गई, ये $8-9 अरब फिर नीचे ले गए। और अभी जो इतला आई है वो ये है कि 10 माह के अंदर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो पाकिस्तान ने की हैं दुनिया को, उनकी मालियत पिछले साल 26.89 अरब थी और इस साल जो है वो उसकी मालियत कम होकर 25.21 अरब होगी। यानी $1.5 अरब की मजीद एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में कम हो गई। अब ये लगातार नुकसान है जो पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ रहा है और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गलत फार्मूलों और गलत फैसलों की वजह से हो रहा है। नाज़रीन, इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ हमें जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, उन्हें हमें डिस्कस करना होगा। नंबर 1 तो ये है कि क्या अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ में हर जहाज़ को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है? यह है सबसे बड़ा सवाल। अमेरिका ये कहता है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत वो तमाम बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल भी करेगा और वहाँ से निकालेगा भी, और ये वो ताकत के बलबूते पर करेगा। अब इसमें जो एक बरतानवी थिंक टैंक हैं उन्होंने इस पर बात की है। आलमी सतह पे जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन सबकी राय अगर आप पढ़ें तो वो एक जैसी है तकरीबन। वो ये कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका और ईरान की जानिब से एक दूसरे पर हमले की इत्तलात के बाद दोनों ममालिक के बीच में जंगबंदी तो अब ख़तरे में है, लेकिन हर जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत नहीं गुजारा जा सकता। अमेरिका जितनी मर्जी ताकत रखता है, हर जहाज़ को बाहिफाजत यहाँ से नहीं निकाल सकता। कोई ना कोई जहाज़ यहाँ पे तबाह होंगे। मैं आपको एक ह्यूमन साइकी की बात बताता हूँ। अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए ना 100 लोगों के साथ, और ये कहा जाए कि यहाँ पे एक गोली चलेगी यहाँ पे, और वो आप में से किसी एक आदमी को लगेगी और एक आदमी मर जाएगा, तो हर आदमी को इस बात पे शक होना शुरू हो जाएगा, ये गोली मुझे लग जाएगी। इस बात का डर पैदा हो जाएगा। और यही चीज़ आबनाए हुर्मुज़ में होती है। ऐसा तो नहीं है कि ईरान तमाम जहाज़ों को तबाह कर पाएगा, लेकिन किसी को तबाह ज़रूर कर देगा और हर जहाज़ का कैप्टन ये समझेगा कि वो जहाज़ मेरा है। लिहाजा ये जो कारोबारी लोग हैं, इनका बहुत सारा पैसा एक एक जहाज़ के अंदर जो है वो बिलियंस का सामान जा रहा होता है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका जहाज़ समंदर की तह में डूब जाए या तबाह हो जाए। तो अमेरिका के लिए ये तकरीबन नामुमकिन मिशन है, उन्हें बातचीत करनी पड़ेगी। इस पर एक स्टेटमेंट जो है वो कालीबाफ का आया और उन्होंने तो बाकायदा वार्निंग जारी की अमेरिका को। उन्होंने कहा अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया। ये कालीबाफ आप जानते हैं मुज़ाकराती कमेटी के हेड से पहले, और इसके अलावा कालीबाफ जो है वो ईरानी स्पीकर भी हैं। तो उन्होंने कहा आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की पॉलिसियों के बायस सूरत-ए-हाल मज़ीद कशीदा हो रही है और खित्ते में एक नई ताकत का तवाज़ुन तश्कील पा रहा है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़रानी और तवानाई की तरसील को ख़तरे में डाल दिया है। ईरान इस सूरत-ए-हाल से बखूबी आगाह है और मौजूदा हालात अमेरिका के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रहेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में एक नई मसावत बन रही है जिसके असरात आलमी सतह पर मुरतब होंगे, जबकि ईरान ने अभी अपनी मुकम्मल हिकमत अमली भी शुरू नहीं की। यानी वो कह रहे हैं जी अभी तो हम शुरू भी नहीं हुए। आबनाए हुर्मुज़ को खोलना और फंसे हुए तजारती जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करने की जो अमेरिका का एक दावा है, उसको उन्होंने गलत करार दिया। उन्होंने कहा इससे सिर्फ कशीदगी में इजाफा होगा और नुकसान होगा बहरी जहाज़ों का, और जो सनत है जहाज़ रानी की उसका नुकसान होगा। दूसरी जानिब अमेरिका को ना अभी ये बात समझ आ गई है कि फौरी तौर पे ऐसा करना मुमकिन नहीं है। उन्हें बड़े पैमाने पर इत्तेहादी ममालिक दरकार होंगे। खाली UAE उनके साथ मिलकर या सऊदी अरब उनके साथ मिलकर, इस रीजन के चंद ममालिक के साथ मिलकर अमेरिका दूर से आए और आकर ईरान से आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पे छीन ले, ये कोई इतना आसान नहीं है और ये बहुत मुश्किल दिखाई देता है। एक और वजह यह है कि ओमान इस लड़ाई से अभी तक बाहर है। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के दूसरी साइड पे जो मुल्क है या जो ज़मीन है वो ओमान की है। वहाँ पे अगर अमेरिकन या उनके इत्तेहादी आकर बैठ जाएं तो फिर वो ईरान के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्योंकि ओमान इस लड़ाई से अपने आप को बाहर रखे हुए है, लिहाजा
ये फिर मुश्किल हो जाता है इनके लिए। अब पीट हेग्सेथ जो अमरीकी वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने कहा जी अमरीका लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन ईरान को आबना हुर्मुज़ बंद करने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देगा। याद रखिएगा, अब जो इस वक्त सिचुएशन है ना, जो इस वक्त मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, अभी जो सूरत हाल है आलमी सतह पे आबना हुर्मुज़ की, वो एग्जैक्टली वही है जो आज से 1 माह पहले थी, जब मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए थे, जब पाकिस्तान ने पहली मरतबा अपील किया 1 माह पहले कि जनाब वो डोनाल्ड ट्रंप वाला, आपको याद है कॉपी पेस्ट वाला एक आया था ड्राफ्ट, वो शहबाज शरीफ ने उठा के वैसे ही पेस्ट कर दिया था गलती से, और पोल खुल गया कि ये तो वाशिंगटन से आया। बाद में इंटरनेशनल मीडिया ने इस सारे अमल को एक्सपोज भी कर दिया था। तो जो कॉपी पेस्ट वाला शहबाज शरीफ का एक ट्वीट था जिसके ऊपर बड़ा रोला डाला था, बाद में जनाब ये तो गद्दारी हो गई, ये खबर क्यों दी गई, और फिर इंटरनेशनली ये खबर जब साबित हो गई। अब मामला ये है कि उस वक्त जो सिचुएशन थी आपने हुर्मुज़ की कि ईरान ने ताकत के बलबूते पे बंद कर दिया था और अमेरिका पीछे चला गया था, आज लगभग एक मरतबा फिर वही सूरत हाल है। बीच बीच में वक्तन फ़वक्तन ईरान ने गुफ्तो शुनीद के बाद अपने एक मुजव्वज़ा तरीक़ाकार के तहत आपने हुर्मुज़ में से बहरी जहाज़ों को निकाला है और गुजारा है, लगातार गुजारा है, और एक तरीक़ाकार के तहत गुजारा है। लेकिन जब से अमेरिका ने ज़बरदस्ती वाला ऑप्शन अडॉप्ट किया है, तब से लेकर अब तक जहाज़ों के लिए वहाँ से गुजरना फिर मुश्किल हो गया। तो पुरानी सिचुएशन बरकरार हो गई है। अमेरिका को बातचीत करनी पड़ेगी। अगर वो जंग में जाता है तो फिर एक लंबी जंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि चाइना के दौरे पर जा रहे हैं, तो उससे पहले जो है वो अब्बास अराक्ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, वो चाइना के दौरे पर निकल गए और वहाँ पे वो बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे, और बीजिंग में उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हैं जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग वो करेंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब आना है चाइना में, तो वहाँ पे बेसिकली बात आबना हुर्मुज़ की और मिडल ईस्ट के अंदर जो कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है, जो यहाँ तसादुम चल रहा है, उस पर बात ज़रूर होगी। तो उसमें चाइना ये चाहता है कि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन, ब्रीफिंग और फर्स्ट हैंड सारी इन्फॉर्मेशन हो, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को काउंटर करने में उन्हें आसानी रहे। अब बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो ईरान शेयर करेगा चीन के साथ। चीन बहुत सारी चीज़ों को पहले से जानता है, और चीन ईरान को एतमाद में भी लेना चाहेगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में चाइना को कोई गारंटी देनी पड़ती है, या अगर चाइना को किसी किस्म का फ़ैसला लेना पड़ता है अमेरिका के साथ बैठकर आबना हुर्मुज़ और खलीजी ममालिक के हवाले से इस कशीदगी को लेकर, तो ईरान में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ईरान के हवाले से चाइना किस हद तक बात कर सकता है, और ईरान की डेडलाइंस एक्चुअली क्या है। ये मेरे ख्याल में शायद इसलिए मुलाकात होने जा रही है, ताकि पहले आपस में तय कर लें कि अमेरिका के साथ बात करनी है इस मामले पे, तो किस लेवल तक ईरान लचक दिखा सकता है और चाइना किस लेवल तक गारंटी दे सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।